और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर केरल से आ रही है, जहां पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ है और दुबई कालीकट विमान हादसे का शिकार हुआ है। लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। यह बड़ी खबर केरल से आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कालीकट में रनवे पर विमान फिसल गया। जब यह लैंड करने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त यह विमान हादसे का शिकार हो गया। लैंडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। केरल से यह बड़ी खबर, जहां पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। बता दें कि वहां पर कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी है, लगातार बारिश हो रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त की ये तस्वीरें आप न्यूज 24 पर देख रहे हैं। विमान हादसे की ये तस्वीरें, ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। रनवे पर लैंडिंग के दौरान ये विमान फिसल गया और ये हादसे का शिकार हो गया। केरल से आ रही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि लैंडिंग के दौरान ये विमान दरअसल इसका बैलेंस बिगड़ गया, ये विमान फिसल गया, इस वजह से ये हादसे का शिकार हो गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर केरल से, जहां पर ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। और क्या कोई कैजुअलिटी हुई है, क्या किसी के हताहत होने की खबर है, इस बारे में और डिटेल्स हम जुटा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और दुबई कालीकट विमान हादसे का शिकार हुआ है। रनवे पर दरअसल लैंडिंग की कोशिश कर रहा था ये विमान, उस वक्त ये विमान हादसे का शिकार हो गया। हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी, क्या जानकारी मिल पा रही है संजीव इस पूरे हादसे के बारे में? देखिए, शुरुआती जानकारी तो जैसा कि आपने बताया कि ये दुबई कालीकट प्लेन था और ये एक पैसेंजर प्लेन है जो क्रैश लैंडिंग हुआ है जिसका। और आज ही केरल में एक और घटना घटी है लैंडस्लाइड की, और ये देखिए दूसरी घटना हो गई है। बताया ये जा रहा है कि 170 पैसेंजर्स अभी इस वक्त जो जानकारी आई है उसके अनुसार इस विमान में सवार हैं और ये हिट कर गई रनवे से। कारूपुर एयरपोर्ट है कोझिकोड का, जहां पर ये घटना हुई है। और रनवे पर लैंडिंग के दौरान ये विमान हिट कर जाता है। ये बोइंग 737 है, यानी कि खासा बड़ा विमान कहा जा सकता है। और 7:41 पर ये हादसा हुआ है। बताइए, ये भी जा रहा है कि कुछ और पैसेंजर्स इसके भीतर हो सकते हैं, क्योंकि इसके पैसे की बहुत ज्यादा है। और ऐसे में घटना के बाद कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है, इस बारे में हमें जानकारी का इंतजार है। ठीक है संजीव, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे सहयोगी केजे श्रीवास्तव भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। श्रीवास्तव, क्या जानकारी मिल पा रही है? किसी तरह की कोई कैजुअलिटी की जानकारी है क्या? क्योंकि ये बड़ा विमान है, हादसे का शिकार हुआ है, अच्छे खासे पैसेंजर्स अंदर थे। जी बिल्कुल, देखिए 191 यात्री इस फ्लाइट में होने की सूचना अभी तक आ रही है। और ये विमान रनवे पर पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था पायलट द्वारा। इसका दो पायलट होते हैं, पायलट और को पायलट। उसमें जो मेन पायलट थे, बारिश तेज हो रही है कालीकट एयरपोर्ट पे। और वैसे भी देखा जाए तो आज केरल की ये दूसरी बड़ी ट्रेजेडी कही जा सकती है, क्योंकि इससे पहले आज सुबह इडुक्की इलाके में भूस्खलन हुआ था, जिसमें से 13 लोगों की मौत की खबर है। अब दूसरी बार बारिश के चलते ही ये इस तरह से एक एयर इंडिया के विमान में इस तरह के हादसे की घटना सामने आई है। तो फिलहाल फ्लाइट को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और जिस तरह से नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है, उससे एक बात साफ है कि कहीं न कहीं यात्रियों को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। ठीक है श्रीवास्तव, मैं आपके पास भी लौट रहा हूं, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि केरल में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। लैंडिंग के दौरान एक विमान फिसल गया, वो स्किड कर गया और इस विमान में 191 लोग सवार थे बताया जा रहा है। एयर इंडिया का विमान है जो हादसे का शिकार हुआ है और वहां पर इस वक्त फायर टेंडर्स को लगाया गया है। लगातार भारी बारिश इस वक्त केरल में हो रही है। बता दें कि एयर इंडिया का यह विमान है जो कि रनवे पे फिसला है और एयर इंडिया की फ्लाइट 1344 है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यह बड़ा बोइंग विमान है जिसमें 191 लोग सवार थे। और अब इस पूरे हादसे में, जैसा कि श्रीवास्तव भी बता रहे हैं कि शुरुआती जानकारी मिल रही है कि 13 लोगों की जान चली गई है। दुबई कोझिकोड विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया है। लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था यह विमान, लेकिन इसका संतुलन बिगड़ गया और विमान फिसल गया और यह बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया है। एयर इंडिया का विमान, उसमें 191 यात्री सवार थे। उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे। इस विमान में 191 यात्री सवार थे। अंदाजा लगा सकते हैं एक बड़ा विमान हादसा है। और यह माना जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से ही यह हादसा
हो सकता है कि हुआ हो, और ऐसा हमारे सहयोगी केजे श्रीवास्तव भी बता रहे हैं कि शायद लगातार बारिश की वजह से ही यह विमान हादसे का शिकार हुआ। लेकिन ये जब तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर अभी तक सामने आ रही है हादसे के बाद विमान की जो तस्वीर है वो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। यह बड़ा विमान हादसा हुआ है। 191 यात्रियों से भरा हुआ यह विमान रनवे पर लैंडिंग के दौरान फिसल गया और बड़े हादसे का शिकार हो गया। इस वक्त की जानकारी यह मिल रही है कि वहां पर फायर टेंडर्स लगाए गए हैं, वहां पर स्थिति को कंट्रोल में किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि हादसे में कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं। लेकिन 191 यात्री इस पूरे विमान में सवार थे और अभी जो जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी केजे श्रीवास्तव, उसके मुताबिक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है अभी तक। संजीव त्रिवेदी भी मेरे साथ लगातार डिप्टी एडिटर हमारे बने हुए हैं। संजीव, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अभी देखिए शुरुआती जानकारी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से तस्वीरें आ रही हैं और यात्रियों की जो संख्या है, एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि विमान तो 2 टुकड़ों में विभाजित दिखाई पड़ रहा है और ऐसे में जाहिर है कि ये एक भीषण ट्रेजेडी की सूचना है। विमान का जो मलबा है वो दूर से ऐसा लग रहा है कि जैसे विमान 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। तो इसका मतलब ये कि जो 200 के आसपास लोग वहां इस वक्त मौजूद थे विमान में, उनकी जान पर खतरा है। शुरुआती जानकारी में अभी कुछ लोगों के हताहत होने की सूचनाएं तो आई हैं, लेकिन पुख्ता खबर नहीं है। ये एयर इंडिया का विमान जो है वो बोइंग विमान है और आप जानते हैं बोइंग की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो जाहिर है कि इसमें इस तरह की जो घटना घटी है, स्किड करने से 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाने से विमान के बहुत बड़ी घटना कहा यह जा सकता है केरल में। और ये सब कुछ इसलिए कि बहुत तेज बारिश आज केरल में हो रही है। जी मैं आ रहा हूं संजीव आपके पास, लेकिन इस वक्त ये जरा तस्वीरें देखिए, अस्पताल की तस्वीरें हैं। मनोरमा टीवी के सौजन्य से हम आपको तक ये तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए कि अस्पताल में किस तरीके से अफरा तफरी का आलम है और वहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जैसा कि तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, विमान 2 टुकड़ों में विभाजित दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या किसी के बचे होने की उम्मीद है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि अब से कुछ वक्त पहले यह हादसा हुआ है। तकरीबन 7:41 पर यह विमान लैंड कर रहा था जिस वक्त यह हादसा हुआ है। उसके बाद से देखिए, हादसे के बाद तमाम लोगों को, जो यात्री इसमें घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पतालों में भी ले जाया गया है। और देखिए वहां पर अस्पतालों में सही से उन्हें ट्रीट करने की जगह भी नहीं दिख रही है। ऐसा तस्वीरों में दिख रहा है कि फर्श पर ही इन घायल यात्रियों का इलाज चल रहा है, क्योंकि अफरा तफरी का पूरा आलम वहां पर दिखाई दे रहा है। और एक बड़ा हादसा, क्योंकि 191 लोग इस विमान में सवार थे और जो तस्वीर सामने आ रही है, विमान 2 टुकड़ों में विभाजित नजर आ रहा है। ऐसे में कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने लोगों की जान चली गई है, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ये आप नजदीकी अस्पताल की तस्वीर देख रहे हैं। उस अस्पताल में पूरी तरह से अफरा तफरी का आलम आपको नजर आ रहा है। यहां तक कि जो घायल मरीज हैं उनका फर्श पर ही इलाज किया जा रहा है, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये एयर इंडिया का बड़ा विमान, केरल में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है और ये 7:41 पर लैंड कर रहा था विमान, जिस वक्त ये हादसे का शिकार हो गया। इसमें 191 यात्री सवार थे और इस विमान हादसे की और भी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, मनोरमा टीवी के सौजन्य से हम इस वक्त आपको ये तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं। अफरा तफरी का आलम आपको अस्पताल के अंदर भी दिखाई दे रहा है। वहां पर लोगों को सही से इलाज तक मुहैया नहीं कराया जा पा रहा, क्योंकि तमाम लोगों की भीड़ है, क्योंकि एक साथ इतनी कैजुअलिटीज, इतने लोगों के घायल होने के बाद जो तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, उन्हें फर्श पर ही ट्रीटमेंट दिए जाने की कोशिश हो रही है। अस्पताल के अंदर इधर उधर भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। केजे श्रीवास्तव भी मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। श्रीवास्तव, अब तक क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है और क्या वजह मानी जा रही है इस हादसे की?
जी देखिए, शुरुआती दौर पर हमें जो जानकारी मिली है, अब तक करीब 12 लोगों की कैजुअलिटी की खबरें आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन 12 लोगों की मौत की खबर इस घटना में आ रही है। और विमान का, जैसे आप बार बार बता रहे हैं, हम हमारे दर्शकों को तस्वीर की जरिए से, आगे का हिस्सा पूरी तरह जो बैठे थे उन यात्रियों को सबसे ज्यादा इस घटना में घायल हुए हैं, उन्हीं पर सबसे ज्यादा असर हुआ, क्योंकि विमान का जो आगे का टायर था, ऐसा बता रहे हैं कि वह रनवे पर सही तरीके से खुल नहीं पाया और पूरा विमान तेज बारिश के चलते स्किड हो गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।